Hi all, talking about F block elements या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों सबसे पहले ये जानते हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या F ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से। बेसिकली ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ना एक लिमिटेशन है कि पीरियोडिक टेबल में 57 के बाद सीधा 72 आता है। आफ्टर लैंथनम वी डायरेक्टली हैव दिस हेफनियम, और 89 के बाद सीधा 104 आता है। एक्टिनियम के बाद सीधा रदरफोर्डियम आता है। तो ये जो बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप है, लैंथनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स, एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स, इनको हम लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स बोलते हैं या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। इनको याद करने की जो ट्रिक है, अगर मैं लैंथेनॉइड सीरीज की बात करूं तो लैंथेनॉइड सीरीज को हम ऐसे याद कर सकते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, पहले 5 एलिमेंट्स सीरियम, रास्टोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समायरम। और सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूरोप गया तब डायरिया हुआ, यूरोप गया तब डायरिया हुआ, अरे तुम यारों लुटवाओगे, अरे तुम यारों लुटवाओगे। ठीक, ये तो है हमारे लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। अगर हम दूसरी तरफ आए, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको थोड़ा हरियाणवी स्टाइल में। थोर का पापा यूं बोला, थोर का पापा यूं बोला, नेपाल 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 में पुराने आम कम बिकेंगे, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ या कैफे में ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाओ। ठीक, इस तरीके से हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज को सीधा सीधा याद कर सकते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब फाइनली कमिंग टू द मेन टॉपिक, कि जो इसके बारे में हमें केमिस्ट्री का जानना, उसके बारे में अगर हम बात करें, पहली बात किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है। ब्लॉक डिसाइड होता है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन से, कि जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन व्हिच while writing the electronic configuration the last electron goes to the f subshell। लैंथेनॉइड सीरीज में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f सबशेल में जा रहा था, और एक्टिनॉइड सीरीज में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f सबशेल में जा रहा था। दैट इज व्हाई द मेन रीजन व्हाई दे आर नोन एज f block elements। आल्सो हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? व्हाई डू वी कॉल देम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज़ अगर आप ध्यान से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इनमें हम वैलेंस शेल नहीं फिल कर रहे, इनमें हम पेनल्टीमेट शेल भी नहीं फिल कर रहे, इसमें हम इनर पेनल्टीमेट शेल फिल कर रहे हैं। बेटा आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट से एक अंदर वाले शेल को बोलते हैं सेकंड लास्ट शेल को पेनल्टीमेट शेल, और थर्ड लास्ट शेल को बोलते हैं इनर पेनल्टीमेट शेल। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना बेटा, इनमें हम इनर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, राइट। क्योंकि इनर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, the main feature of F block elements is this lanthanide and actinoid contraction। ये जो 4f 5f सबशेल है ना, F सबशेल बेसिकली, F सबशेल का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, द F सबशेल हैज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करता। अगर इसने F सबशेल ने न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं किया तो होगा क्या? होगा ये कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा, राइट। अब एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा, इसी बात को हम बोल देंगे कि एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। द सेम थिंग इज नोन एज लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी चीज को हम लैंथेनॉइड या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हैव अ लुक, अगर ये डिफाइन करने के लिए आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अगर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं, स्टेडी डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। लैंथेनॉइड में 4f होता है, ठीक है। तो 4f के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो एटॉमिक साइज कम हुआ है is known as lanthanide contraction। और यही actinoid contraction पूछा होता तो हम 5f सबशेल लिख देते। तो हो क्या रहा है lanthanide contraction की वजह से? एक तो एटॉमिक साइज कम हो तो एटम में से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है, मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया। मेटालिक कैरेक्टर तो कम हुआ ही हुआ, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर साइजेस। अब ये जिरकोनियम हैफनियम के साइज सिमिलर कैसे हो गए? इधर देखो, ये रहे जिरकोनियम और हैफनियम। ठीक, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिरकोनियम से हैफनियम काफी बड़ा होगा। दिस वाज आवर एक्सपेक्टेशन, हमारी ये उम्मीद थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। उसका रीजन ये है कि हैफनियम से पहले तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गई, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हैफनियम छोटा हो गया। तो हुआ ये कि जिरकोनियम और हैफनियम दोनों सिमिलर साइज के ही हो गए। ठीक, वापस चलते हैं। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की डिफरेंसेस, अगर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन में 4f सबशेल भरा जा रहा है, एक्टिनॉइड्स में 5f भरा जा रहा है। लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कि एक्चुअली ज्यादा स्ट्रांग है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि 5f सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट और भी ज्यादा हुआ है। ठीक, अच्छा,
जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो लैंथेनॉइड्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एक्सेप्ट सीरियम, सीरियम +4 शो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एक्टिनॉइड्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एक्सेप्ट यूरेनियम, यूरेनियम +4 +5 +6 ये सब शो कर सकता है, राइट। अगर मैं लैंथेनॉइड्स की बात करूं तो इनकी केमिस्ट्री फिर भी थोड़ी सी स्मूथ है क्योंकि एलिमेंट्स ज्यादातर ऐसे जो रेडियो एक्टिव नहीं है, पर एक है जो रेडियो एक्टिव है जिसका नाम है प्रोमीथियम। लेकिन अगर मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूं, एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। इसके अलावा हमें एक चीज याद करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मिश मेटल, इसका नाम मेटल है पर ये एक्चुअल में मेटल है नहीं, ये एक एलॉय है, ठीक। तो मिश मेटल इज एन एलॉय which is used to make shells and bullets। हमें इसकी composition याद रखनी है कि मिश मेटल किस किस चीज का बना हुआ है। मिश मेटल consists of 95% lanthanide metal, 5% iron roughly, and some traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium। Okay, so this is what we need to learn in F block elements।